चलिए दोस्तों, मैंने अगले क्लास में मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 5 तक पूरी तरह से कंप्लीट करवा दी है। आज छठा नंबर की शुरुआत करते हैं। चलिए देखते हैं बिना समय गंवाए। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा, पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, आज अच्छा प्रश्न है, सबों में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए पहले क्वेश्चन की और शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी कौन थे। बात की जाए सचिन तेंदुलकर की, ये क्रिकेट से संबंधित है और 2014 ईस्वी में सचिन तेंदुलकर को खेल के क्षेत्र में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ और एकमात्र खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हुए वर्तमान समय में जिसे भारत रत्न दिया गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन, धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है, मतलब राज्य के संदर्भ में हमको बताना है। तो मध्य प्रदेश, बी गुजरात, सी राजस्थान, डी बिहार। और इसका सही आंसर है बिहार। बिहार की बात करें, बिहार में प्रति हेक्टेयर 1.63 टन धान की खेती का उत्पादन होता है, धान का उत्पादन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। कहा जा रहा है, हरिप्रसाद चौरसिया डैश बजाने के लिए जाने जाते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया की बात करें, इसका संबंध बांसुरी से, किससे है, बांसुरी से। हरिप्रसाद चौरसिया हो गया, पन्नालाल घोष हो गया, ये सभी का संबंध बांसुरी वादक से है। 4 नंबर क्वेश्चन है, कृष्ण देव राय द्वारा लिखित अमुक्त माल्यद किस भाषा का ग्रंथ है। बात किया जाए, ये तेलुगु भाषा में कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई थी और कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवि रहते थे जिसे अष्ट दिग्गज कहा जाता था। और कृष्णदेव राय को तेलुगु साहित्य को क्लासिक युग के भी नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन भारत की जीडीपी की गणना के लिए उत्तरदायी है। बात किया जाए, भारत के जीडीपी के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जिम्मेदार होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार के मंत्रालय और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न सरकारी विभाग। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, छठा नंबर क्वेश्चन सुनिए। कह रहा है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम उम्र होना चाहिए। लोकसभा के लिए कम से कम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। ध्यान दीजिए, लोकसभा और विधानसभा दोनों के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष चाहिए, ठीक है। और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष उम्र होना चाहिए। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए, ठीक है। आप सबों को ध्यान में रखिएगा, कोई एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की। लव लोक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है। इसकी बात करें, यह झारखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली डैश है। उत्तर भारत की जो मंदिर है वह नागर शैली में, जबकि दक्षिण भारत की मंदिर को हम लोग द्रविड़ शैली के नाम से जानते हैं। और ये दोनों अभी पूछा जा रहा है, उत्तर भारत में प्रचलित मंदिर वास्तुकला की शैली है तो वो नागर हो जाएगा। दक्षिण की बात होता तो द्रविड़। और दोनों नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों देखने को मिलता है बेसर शैली में। ध्यान रखिएगा, तीनों पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा
जो है वो एक अस्थाई सदन है और इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है। राज्यसभा को उच्च सदन, बड़ों का सदन और अस्थाई सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को समाप्त कर दिया जा सकता लेकिन भंग नहीं किया जाता। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। राज्यसभा राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्य का, ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। मकर संक्रांति के त्योहार को भारत के किस हिस्से में उत्तरायण के रूप में जाना जाता है? इसकी बात करें, अलग अलग राज्य में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिसमें से उत्तरायण की बात करें तो गुजरात में बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है 11 नंबर क्वेश्चन कि रेगुर मिट्टी को डैश मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। रेगुर मिट्टी की बात करें तो रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। और रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी साथ साथ इसे कपासी मिट्टी के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा कपास की खेती होती है और भारत में काली मिट्टी 15% भूभाग पर पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। बलबन की बात करें, बलबन 1255 से लेकर 1287 ईस्वी का तक इसका मूल नाम क्या था? मतलब बलबन के बचपन का नाम क्या था? तो बलबन के बचपन का नाम था बहाउद्दीन, ठीक ना। और बलबन 1266 ईस्वी में गद्दी पर बैठे और ये गयासुद्दीन बलबन के नाम से अपने दिल्ली सल्तनत के गद्दी पर बैठने का काम किए। चलिए अगले क्वेश्चन। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने अवध के बारे में कहा था कि यह चेरी फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा? बात किया जाए लॉर्ड डलहौजी की, तो लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल भारत में 1848 ईस्वी से लेकर 1856 ईस्वी तक था और इसी के द्वारा 1856 ईस्वी में अवध पर कुशासन के आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डलहौजी। चलिए अगले क्वेश्चन। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस नदी में भारत की प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली में सबसे बड़ा जल संभर है? मतलब इसका कहने का मतलब हो गया कि भारत के दक्षिण में सबसे लंबी नदी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी। गोदावरी की बात करें, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय नदी है और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर और ये नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबक नामक पहाड़ी से निकलती है और अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है कृष्णा। कृष्णा की लंबाई है 1400 किलोमीटर। बात किया जाए कावेरी की, तो कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है और ये कावेरी नदी कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। ठीक है, महानदी की बात करें, महानदी छत्तीसगढ़ के सिंघवा पर्वत श्रेणी से निकलती है और उड़ीसा राज्य में बहती हुई अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है और उड़ीसा राज्य में ही महानदी नदी पर भारत की सबसे लंबी बांध हीराकुंड बांध का निर्माण की गई और भारत की सबसे लंबी बांध है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के राष्ट्रपति का नाम बताइए जो बिहार में पैदा हुए थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें, इसका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी में बिहार के सिवान जिला में हुआ था। जीरादेही गांव में, जीरादेही गांव है सिवान में, उस गांव में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था। तो इस प्रकार बिहार में पैदा होने वाले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगले क्वेश्चन की। लखनऊ के ऐतिहासिक मकबरा इमाम बाड़ा को किसने बनवाया था? बात किया जाए इमाम बाड़ा, 2 इमाम बाड़ा, एक बड़ा
इमामबाड़ा एक छोटा इमामबाड़ा, दोनों इमामबाड़ा लखनऊ में ही स्थित है। इसका निर्माण अवध के शासक आसफ उद्दौला के द्वारा किया गया था। अवध के शासक थे आसफ उद्दौला, उसी के द्वारा ही इमामबाड़ा का निर्माण किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आसफ उद्दौला। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मार्च 1878 किसने पारित किया था? बात किया जाए, एक गवर्नर जनरल थे लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन का भारत में शासनकाल था 1876 से लेकर 1880 तक, और अपने शासनकाल में लॉर्ड लिटन ने 1878 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया, और इस एक्ट के तहत भारत के समाचार पत्र पर बंद लगाने का काम लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया। इसका सही आंसर होगा लॉर्ड लिटन। चलिए अगले क्वेश्चन की। कॉफी की अरेबिका किस निम्न में से किस राज्य में नहीं उगाई जाती है? बात किया जाए, सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कर्नाटक में, उसके बाद केरल और तमिलनाडु, और नहीं उगाई जाती है तो ओडिशा राज्य में। इसका आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिहार में चंपारण सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी को किसने आमंत्रित किया था? बात किया जाए, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1916 ईस्वी में, और 1916 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी का मुलाकात राजकुमार शुक्ल से हुआ था, और राजकुमार शुक्ल ने ही महात्मा गांधी को बिहार के चंपारण आने के लिए आमंत्रित किए थे। इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है? दुनिया की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है सटरबर्ग्स। सटरबर्ग्स की बात करें, ये यूएसए में, मतलब दक्षिण अमेरिका में, अमेरिका में है, और अमेरिका के उत्तरी अमेरिका कैलिफोर्निया प्रांत में है। तो याद रखिएगा सटरबर्ग्स। भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना स्थापित हुआ था। भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना की बात करें, इसकी स्थापना 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट में किया गया था। अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई, लेकिन ये असफल रहे थे। तो भारत में प्रथम उर्वरक कारखाना की स्थापित कब किया गया था? 1906 ईस्वी में। इसका आंसर हो जाएगा 1906। देख लीजिए 21 नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो इसका आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 22 नंबर, रॉबर्ट भाटा ऊर्जा प्लांट संबंधित। रॉबर्ट भाटा की बात करें, ये रॉबर्ट भाटा राजस्थान राज्य में है, ठीक है, राजस्थान राज्य में। इसका संबंध अणु ऊर्जा से है, आणविक ऊर्जा से। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। और कई दफा पूछा गया है कि रॉबर्ट भाटा कहाँ स्थित है, तो राजस्थान। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था का वार्षिक प्रकाशन है? तो अंकार्ड। और ये संस्था प्रत्येक 1 साल पर रिपोर्ट प्रकाशित करती है। इसका आंसर हो जाएगा अंकार्ड। चलिए, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान दुनिया का सबसे छोटा संविधान है? बात किया जाए भारत की, तो भारत का संविधान सबसे बड़ा है। दुनिया में सबसे बड़ा संविधान भारत की है, जबकि सबसे छोटा संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है। नीली क्रांति का अर्थ होता है मत्स्य पालन। इसका संबंध है मत्स्य पालन से। चलिए, प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ किस भारतीय राज्य में स्थित है? बात किया जाए प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर रहेगा ओडिशा। ओडिशा राज्य में ये स्थित है। चलिए, हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। बात किया जाए हरित क्रांति की, तो हरित क्रांति 1967-68 ईस्वी के दौरान देखने को मिलता है। हरित क्रांति के जनक भारत में स्वामीनाथन को कहा जाता है। ए नंबर में कहता है बीजों की उच्च पैदावार के, हाँ, हरित क्रांति के दौरान ये देखने को मिला।
पर्याप्त सिंचाई सुविधा, हाँ हरित क्रांति के दौरान ये भी पर्याप्त मात्रा में देखने को मिला और सिंचाई के माध्यम से, बीज की अच्छी पैदावार के माध्यम से ही भारत में हरित क्रांति आई। और रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, हाँ ये भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा किए हरित क्रांति के दौरान। और इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में है? बात किया जाए कार्यपालिका को न्यायपालिका से कौन अलग करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 ही कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथककरण करता है। बात किया जाए अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात कही गई है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात अनुच्छेद 51 में देखने को मिलता है। बात किया जाए अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 49 में जितने भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है उसकी रक्षा की बात अनुच्छेद 49 में कही गई है। अनुच्छेद 48 की बात करें, अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन की चर्चा हमें अनुच्छेद 48 में देखने को मिलता है। और ये सब अनुच्छेद का संबंध राज्य के नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना की बात करें तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। कौन सी नदी पर? झेलम नदी पर, जम्मू कश्मीर राज्य में, याद रखिएगा। वायुमंडल में ओजोन की कमी को डैश से जोड़ा जाए। वायुमंडल में जो ओजोन की कमी होती है ना, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के कारण देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ओजोन परत की बात करें, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिक्टिन प्राप्त होता है, इसकी बात करें ये नीम से प्राप्त होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए मैथ है, बनाते हैं। देखिए सिंपल है, बन जाएगा। कार का हमें चाल दिया गया और दूरी दिया गया और हमें समय पूछा गया, टाइम पूछा गया। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी है 72 मीटर, चाल है 72 किलोमीटर। अब किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए गुना करते हैं 18/5 से, 5 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। नहीं, हमको बदलना है मीटर पर सेकेंड है। मीटर पर सेकेंड के लिए हम लोग 5/18 से गुना करें, 5 नीचे 18 ऊपर चल जाएगा, ठीक। ये 72 से 72 कट जाएगा, ये कट जाएगा 5 से 3.6, इसका आंसर होगा 3.6 सेकेंड, कर लीजिएगा। चलिए निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषक नहीं है? कौन वायु को प्रदूषित नहीं करता? सल्फर डाइऑक्साइड ये वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड ये भी वायु को प्रदूषित करता है। लेकिन DDT की बात करें, ये वायु को प्रदूषक नहीं करता है, तो आंसर हो जाएगा D। DDT ये कीटनाशक है, ये मृदा मतलब मट्टी और जल को दूषित करता है। चलिए अगले क्वेश्चन। DNA का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 में नोबेल पुरस्कार मिला था। बात किया जाए DNA के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1962 में वाटसन एवं क्रिक को मिला था। ये दोनों ने DNA के डबल हेलिक्स मॉडल भी प्रस्तुत किए थे। DNA का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, याद रखिएगा, फुल फॉर्म भी कई दफा पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर है? सबसे कठोर पदार्थ की बात करें तो यहाँ पर हीरा हो जाएगा। और हीरा की बात करें, हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। हीरा की आकृति चतुष्फलकीय होता, हीरा की आकृति चतुष्फलकीय होता। और हीरा की बात करें, हीरा एक विशुद्ध पदार्थ है। चलिए अगले क्वेश्चन की, इसका जवाब आप लोग दीजिए। इजी क्वेश्चन है, मात्रक बताना है। मीटर पर सेकंड का उपयोग किया जाता है किस में? दूरी में तो मीटर का उपयोग किया जाता है, लेकिन त्वरण में मीटर पर सेकंड स्क्वायर का उपयोग किया जाता है। इसका आंसर बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन। किस मिट्टी में कोशिका
सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलुआई मिट्टी। बलुआई मिट्टी में कोशिका सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। चलिए, एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलता है? तो एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृतिक तत्व में मिलता है। कहाँ मिलता है? प्राकृतिक तत्व में मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन, पौधा का कौन सा भाग फूल बनाने के उद्दीपन ग्रहण करता है? पौधा का कौन सा भाग? ये हो जाएगा पर्ण। पर्ण मतलब पत्ती। चलिए 40 नंबर, सहज प्रणाली का परिवर्तन निम्नलिखित में से कौन सा है? बात किया जाए स्वपोषी। स्वपोषी क्रिया में होता है, और स्वपोषी जो होता है ना, सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही पौधे में होते हैं। चलिए 41 नंबर, 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पंचवर्षीय योजना प्रारंभ करने के लिए किसकी स्वीकृति की आवश्यकता होती है? बात किया जाए भारत में टोटल वर्तमान समय तक में 12 पंचवर्षीय योजना लागू हो गए, लेकिन अब ये पंचवर्षीय योजना समाप्त कर दिया गया। पंचवर्षीय योजना का संबंध योजना आयोग से था। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था, लेकिन इसे अब समाप्त कर दिया गया। 1 जनवरी 2015 ईस्वी को योजना आयोग के जगह पर नीति आयोग को ला दिया गया, और नीति आयोग के तहत ही पंचवर्षीय योजना आते हैं उसके अंतर्गत, लेकिन अब पंचवर्षीय योजना प्रकाशित नहीं किए जाते हैं, और इसका स्वीकृति के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद जिम्मेवार होते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया। बात किया जाए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी को देखने को मिलता। ये मई 1857 ईस्वी को एक मेरठ के पैदल टुकड़ी जिसका संबंध 20वीं नेटिव इन्फेंट्री से था, इसी के द्वारा 1857 की विद्रोह की शुरुआत मेरठ से की गई थी, और मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर अर्थात बहादुर शाह द्वितीय को रंगून भेज दिया गया था, और यहीं पर इसका निधन हो गया था, और यहीं पर इसका मकबरा भी है। चलिए अगले क्वेश्चन, राइट किसका संक्षेप है? राइट की बात करें, इसकी स्थापना 1974 ईस्वी में किया गया था, और राइट का फुल फॉर्म होता है रेल इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस, याद रखिएगा। और इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में है, ये भी याद रखिएगा। चलिए 44 नंबर, कहा जा रहा है दिसंबर में सूरज की रोशनी सबसे अधिक कहाँ पड़ती है? दिसंबर के माह में सूरज की रोशनी सबसे अधिक दक्षिण में पड़ती है, अर्थात कन्याकुमारी में। इसका आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी में। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन निर्दिष्ट करता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो बात किया जाए 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1993 के तहत ये निर्णय लिया गया कि 243 के डी अनुच्छेद 243 के डी के तहत महिलाओं को पंचायती राज में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, और बिहार पहला राज्य है जहां पर महिलाओं को 50% तक आरक्षण दी गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा 73वां। पेशवा बाजीराव प्रथम द्वारा इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीता गया था? बात किया जाए पेशवा बाजीराव प्रथम का, इसका शासनकाल 1720 से लेकर 1740 ईस्वी तक था, और ये अपने शासनकाल में कई सारे क्षेत्र को जीतने का काम किया, जिसमें से इसका सबसे प्रमुख क्षेत्र था बुंदेलखंड, याद रखिएगा। और इसको जीतने के बाद इसने गुजरात, मालवा, ढक्कन के क्षेत्र को जीतने का काम किया, लेकिन वह उड़ीसा को नहीं जीत पाए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। राज हड़प नीति डॉक्ट्री ऑफ लैप्स की शुरुआत किसने की? बात किया जाए हड़प नीति की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल भारत में 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक था, और
इस हड़प नीति का पहला शिकार सतारा हुआ था। पूछा गया क्वेश्चन है कि हड़प नीति का पहला शिकार कौन हुआ था? सतारा। तो याद रखिएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध स्थान लोथल निम्नलिखित में से किस राज्य में? लोथल की बात करें, लोथल गुजरात राज्य में है। किस राज्य में? गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल भगवा नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? भगवा नदी के किनारे है। और लोथल की खोज रंगनाथ रॉ के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? रंगनाथ रॉ के द्वारा लोथल की खोज की गई थी। और लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है, यह भी ध्यान में रखिएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? इसकी मुख्यालय की बात करें, इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1961 ईस्वी में, याद रखिएगा। और इसका मुख्यालय लंदन में। कहाँ? लंदन, याद रखिएगा। चलिए, पूर्वी तटवर्तीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी तटवर्तीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में है। कहाँ है? भुवनेश्वर में है। जबकि हाजीपुर की बात करें, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है। तो ये भी याद रखिएगा और ये भी याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर, जबकि पूर्वी तटवर्तीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो भुवनेश्वर। चलिए, आज 50 तक ही रखते हैं। अगले सेशन में 51 से कंटिन्यू करेंगे, 51 से 100 तक। आपका 6ठा नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट की कल खत्म हो जाएगा। और आने वाले दिन से आपका 1 से लेकर 100 तक पूरा प्रैक्टिस सेट एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। 2-4 दिन रुक जाइए, अभी तक 50 ही रखते हैं, इसके बाद पूरा कंटिन्यू 100 तक एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद आप सबों का, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।